एक राष्ट्र एक चुनाव, ये कई दिनों से केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल वो महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत राष्ट्र भर में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी को लेकर केंद्र सरकार लगातार अपनी बात को राज्य और देश के तमाम जनता के सामने रखते हुए आई है। और आज इस बात की चर्चा और ज्यादा तेज हो गई जब पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक कराने का फैसला लिया गया। इसके बाद विपक्ष का कहना है कि भारत सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि आखिर इस फैसले को लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक अचानक बुलाए जाने के पीछे मेन मकसद भारत सरकार का क्या है। और देश में चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या देश एक बार फिर, और जब 1952 में आजादी के बाद 1967 तक एक राष्ट्र एक चुनाव के पद चिन्ह पर चल रहा था, क्या अब 2024 से वो भारत फिर से उसी राह पर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे क्या हैं। आखिर इसको लेकर बार बार नरेंद्र मोदी ने ये जनता के सामने बात क्यों रखी है कि देश में सिर्फ एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा नहीं होनी चाहिए बल्कि इसको देश में लागू भी कर देना चाहिए। इसके लागू करने के पीछे आखिर मकसद क्या है, उसके पीछे जनता का लाभ क्या है, इस पूरी बारीकी को इस वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। सब नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी और मैं अपने चैनल न्यूज़फीड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन की करेंगे और इसके गिनने वाले फायदे को जनता से रूबरू भी कराएंगे। सबसे बड़ा फायदा है लोकसभा के चुनाव में होने वाले खर्च, जो 2014 के वहीं 2009 में जहां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 1100 करोड़ का खर्च आया था लोकसभा चुनाव में, ये 2014 में सीधे 3800 करोड़ हो जाता है। और 2019 जो पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं सरकारी चुनाव आयोग के मुताबिक, वहां ये खर्च कभी 10,000 करोड़ से भी अधिक पहुंच जाता है। तो सोचिए, ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जब चुनाव आयोग के द्वारा सिर्फ देश में 10,000 करोड़ से अधिक एक लोकसभा चुनाव पर खर्च होते हैं, तो इसके पीछे कितनी खर्च होती होगी। और एक चुनाव में अगर इतना खर्च हो रहा तो इसके पीछे जब विधानसभा के तमाम राज्यों में चुनाव होते होंगे तो इसका इंपैक्ट कितना गहरा पड़ता होगा। जनता के पैसों को बचाने के लिए केंद्र सरकार की इस मुहिम कितनी सही है, इसको आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के जनता के टैक्स के पैसों पर लगातार चुनाव में हजारों करोड़ का खर्च किया जाता है और चुनावी रैलियों के दौरान जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी बताती है कि सिर्फ पैसे खर्च करने वाली ही योजना नहीं है इसके पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है जनता को होने वाली असुविधाएं। सबसे बड़ी असुविधा यह है कि जनता जब रैली और चुनाव के चक्कर में उनको तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उस समय इससे जनता को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और तीसरी सबसे बड़े नुकसान की बात यह है कि जब लगातार राज्यों में चुनाव की घोषणा होती है तो वहां आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता लगने के बाद वहां जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिबंध लग जाता है, जिससे तमाम जनता की योजनाओं को रोकना पड़ जाए। जिस रोकथाम के चलते भारत के तमाम राज्यों की जनता को कई कल्याणकारी योजनाओं से बाधा झेलनी पड़ती है। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार लगातार एग्रेसिव मोड में रही है ताकि देश में एक साथ चुनाव कराया जा सके। और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव से लेकर देश के लोकसभा चुनाव तक को अगर एक फ्रेम में लाकर हम रख दें तो देश में यकीन मानिए करीब हजारों करोड़ के खर्च को हम रोक सकते हैं और उसको किसी एक सेक्टर या अन्य किसी सेक्टर के विकास के लिए भारत के मकसद पर मर सकते हैं। तो आपको सोचना होगा कि भारत सरकार की ये योजना कितनी अच्छी है और क्या भारत सरकार आने वाले दिनों में इस योजना को लागू करने के लिए कोई मास्टर प्लान लेकर देश के सामने आती है। और क्या आने वाला अगला लोकसभा का चुनाव सबसे बड़ा सवाल के घेरे में है, क्या देश आने वाले समय में एक राष्ट्र एक चुनाव के पद पर जाने के लिए तैयार है। और क्या भारत सरकार 18 से 22 सितंबर तक होने वाली संसद के विशेष सत्र में क्या इस बिल को लाने का प्रयास करेगी ताकि देश के सामने एक मकसद रखा जा सके जहां विकास इस देश की सबसे बड़े एजेंडा में शामिल हो और देश चुनाव की तैयारियों को लेकर आगे बढ़े और आने वाले समय में तमाम मापदंडों पर खड़े उतरे। आगे की इस तमाम ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़फीड के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सबको